हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. द क्वेश्चन सेज लॉरेंज फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर करेक्ट है उसके लिए हम बात करने वाले हैं. लॉरेंज फोर्स की बात हो रही है. लॉरेंज फोर्स इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की बात हो. ठीक है, क्लियर सब फंडा है ना, बिल्कुल क्लियर फंडा. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेट सपोज कि अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज है मेरे पास में, क्या है, कोई भी चार्ज. ठीक है, इस चार्ज पर अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया कि इस जगह पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और इस तरफ मान लिया मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है. ठीक है ना, समझ में आ रही बात ये वाली. अब अगर मान लीजिए मैं किसी भी डायरेक्शन की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज एफ ई बोल देता हूँ मैं इसको. ठीक है, दैट इज क्यू इंटू ई वैक्टर. और वहीं जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज एफ बी वैक्टर, वो हो जाएगा मेरे पास में क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर. ठीक है, तो नेट फोर्स चाहिए मेरे को, यहां पर क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए. नेट फोर्स जो हो जाएगा दैट इज एफ वैक्टर विच इज एफ इलेक्ट्रिक वैक्टर प्लस एफ मैग्नेटिक वैक्टर. एफ बी वैक्टर बोल दिया इसको मैंने. थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं हम लोग, एफ बी वैक्टर. अब एफ इलेक्ट्रिक का वैल्यू कितना है, दैट इज क्यू ई वैक्टर प्लस यहां हो जाएगा क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर. तो क्यू कॉमन ले लिया मैंने यहां पर, यहां हो जाएगा ई वैक्टर प्लस वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर. तो ये हो गया मेरे पास में यहां पर लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला फॉर अ चार्ज पार्टिकल विच इज situated in a electric field and magnetic field. क्लियर बात है. तो आपको आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. थैंक यू. तो यहाँ पर ऑप्शन जो बन रहा है मेरे पास में दैट इज एफ वेक्टर. ओके, थैंक यू.